नमस्कार। इस सीरीज में प्रतियोगिता दर्पण से सार संग्रह का इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 10 प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जिसका व्याख्या भी इस वीडियो में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? आंसर होगा उपगुप्त। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। यह बिंदुसार का पुत्र था। अशोक को देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हरियाणा। हरियाणा में राखी गढ़ी भी स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे करके शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया? आंसर होगा स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? आंसर होगा एलिफेंटा। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है और भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा फारसी भाषा में लिखा था। इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा धम्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश हमेशा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्णा प्रथम ने इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर होगा रंगून, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नापीतौ है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन जैसे अखबारों और पत्रिकाओं का संपादन किया और प्रकाशन भी किया। क्वेश्चन नंबर 12, 30 मई 1919 को नाइटहुड की उपाधि भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जालियांवाला हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसको याद करने के लिए जालियांवाला जांच आप याद रख सकते हैं। जांच मतलब ज से जालियांवाला, च से चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? आंसर होगा वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसे ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ भागों में सन्यासियों ने उग्र विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 16, किसके काल में इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के काल में यह सब हुआ था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय के पद में तब्दील कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग
कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर होगा महात्मा गांधी को। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? आंसर होगा 1929। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।